बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। CSS3 ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी टाइप ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मीन के कितनी तरह की CSS हम अपने एक वेब पेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज लेक्चर को। राइटिंग स्टाइल शीट, 3 वे टू इंसर्ट CSS। 3 तरीके होते हैं कि हम अगर अपने HTML टैग के अंदर या अपने HTML के जो पेज के अंदर CSS जो ऐड करते हैं उसके 3 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 इनलाइन CSS है, इनलाइन स्टाइल जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल होता है, और तीसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल होता है। तो व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइंस क्या होता है। जैसे व्यूवर्स यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये मेरा एक टैग है HTML का। इसको मैं सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा इसमें अंदर कोई भी CSS अप्लाई नहीं है। सबसे पहले मैं देखता हूँ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS होती है जो हम किसी टैग के अंदर जो CSS अप्लाई करते हैं ना, उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। और उसको तरीका अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, स्टाइल का कीवर्ड और उसके बाद कलर मैं कहता हूँ जिसका रेड करते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसका कलर जो है ना वो रेड हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं करता हूँ जी 46 पिक्सल्स। इसको मैं दोबारा फिर सेव करता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ जी इसका उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी अपने पैराग्राफ्स के टैब के ऊपर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं कहता हूँ इसका कलर जो है ना वो क्या कर दें, ब्लू कर दें। और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर दें जी 16 पिक्सल्स जो है ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दें। ये देखें इसका ब्लू का कलर ब्लू हो गया। इसके बाद अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना उसको कर देता हूँ 26 पिक्सल्स, तो ये देखें इसका ठीक हो गया बस। इसी तरह अगर मैं बॉडी के अंदर जो है ना वो टैग अप्लाई करता हूँ तो यहाँ देखें मैं बैकग्राउंड इमेज करता हूँ। बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे मैं कोई जो है ना इमेज जो है ना वो मैं इसको ये वाला अप्लाई कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा बैकग्राउंड इमेज जो है ना इसके अंदर अप्लाई हो गया। अगर मैं कोई और इमेज जो है ना इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ जो मुझे थोड़ा सा वाज़ेह नज़र भी आए, तो ये देखें जैसे ये वाला है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैं व्यूअर्स को रिफ़्रेश करूँगा तो इसको नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड इसको यहाँ पे सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज हो गया। तो ये तो था व्यूअर्स मेरी इनलाइन CSS। मतलब यानी कि अगर मैं किसी टैग के अंदर अपनी कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करता हूँ तो वो मेरी इनलाइन CSS करते हैं। उसका तरीकाकार होता है टैग के अंदर आप स्टाइल का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है और उसकी वैल्यू जो है ना उसको असाइन कर देंगे। और दूसरी होती है व्यूअर्स आपके पास इंटरनल मतलब आप किसी पेज के अंदर उसको इंटरनल कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टाइल और उसके बाद इसकी टाइप करने के बाद यहाँ पे बंद कर दूँगा। और इसके अंदर जितनी भी मैं CSS अप्लाई करूँगा वो मेरी कौन सी होगी, इनलाइन CSS होगी। जैसे व्यूअर्स मैंने यहाँ पे ये जो है ना मेरा H1 का टैग है ना, इसके अंदर मैंने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा H1। उसके बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ जी रेड है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ जी 46 पिक्सल्स।
और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो व्यूवर्स मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका कलर जो है ना क्या हो गया जी, इसको सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जी, कलर रेड है जी। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं। कहाँ पे गलती आ रही है जी, इसको सबको खत्म करके शिट, इसको टाइटल से बाहर ये मैंने इसको लिखा जो है ना, ये हेड सेक्शन के अंदर आएगा, टाइटल के सेक्शन के अंदर नहीं बल्कि आएगा ये हेड सेक्शन के अंदर आएगा। टाइटल के बाद यहाँ पे लिखेंगे, सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये रेड हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ जी 46 पिक्सेल्स। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 46 पिक्सल इसका हो गया। इसी तरह मैंने अगर पैराग्राफ्स की करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा पी का टैग और उसके बाद इसका कलर ब्लू है जी। फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ जी 24 पिक्सेल्स। क्लोज करने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इसका ठीक हो गया। इसी तरह मैं अगर बॉडी के टैग को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं कोई भी इमेज जो है ना वो अप्लाई कर देता हूँ तो क्लोज कर देते हैं इसको। व्यूअर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो अप्लाई हो गया है। इस इमेज को चेंज करके कोई और इमेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी। यहाँ पे ये वाला इमेज अप्लाई कर लेते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं जिसको, ये देखें ये मेरा बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो चेंज हो गया। ये व्यूअर्स था मेरा इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस मतलब ये हेड सेक्शन के अंदर आप जो है ना इसको अप्लाई करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है स्टाइल का कीवर्ड, उसके बाद टाइप टेक्स्ट सीएसएस और स्टाइल के टैग को आप क्लोज कर देंगे। इसके अंदर जितनी भी आप सीएसएस अप्लाई करेंगे ये आपकी कहलाएगी इनलाइन सीएसएस जो है ना वो कहलाएगी, यानी कि ये आपकी सर जी इंटरनल, ये आपकी इंटरनल जो है ना वो सीएसएस कहलाएगी। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि जो टैग के अंदर हम अप्लाई करते हैं वो आपकी होती है इनलाइन और ये होती है आपकी इंटरनल होती है। उसके बाद तीसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए हम क्या करते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू के बाद हम यहाँ पे सीएसएस के पेज को ओपन करते हैं। ये जितनी भी हमने सीएसएस यहाँ पे अप्लाई की है इसको यहाँ से कट करते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और उसको मैं नाम देता हूँ style.css। अब इसको अगर मैंने अपने जो है उसके अंदर अप्लाई करना है, पेज के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे इसको स्टाइल वगैरह को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा यहाँ पे लिंक का टैग, उसके बाद आ जाएगा आपका जी ref, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल शीट, उसके बाद इसकी टाइप आ जाएगी टेक्स्ट सीएसएस, उसके बाद आ जाएगा href। किसको करना है जी, वो मैंने करना है जी style.css। इसको सेव करते हैं और इसको टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए मेरी सीएसएस पे अप्लाई हो गई है। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे चेंजिंग करूँगा, जैसे मैं इसका जो कलर है इसका मैं कर देता हूँ ये येलो। सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसका कलर येलो हो गया। अगर दोबारा फिर मैं इसके कलर को
ग्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कलर ग्रीन हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल वैल्यू की बजाय आप यहाँ पे ग्रीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे जो आपका बॉडी के सेक्शन में जो चेंजिंग करेंगे, तो बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज जो है ना यहाँ पे ये वाला लगा दें, सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें बैकग्राउंड इमेज जो है ना इसका चेंज हो गया। इसकी जगह पे कोई और बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं, पिक्चर की बजाय कोई हम सिंपल सा यहाँ पर कर लेते हैं, ये लीजिए जी। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना आपका ये चेंज हो गया है। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने एक्सटर्नल CSS वगैरह यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम CSS का एक अलग से पेज ओपन करेंगे, उसके अंदर अपने CSS डाल देंगे और जो भी हमने CSS अप्लाई करनी है, जिस टैग पे अपने अप्लाई करनी है वो लिख देंगे, उसको सेव कर देंगे style.css के नाम से। इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो CSS होनी चाहिए। और उसको अगर हमने HTML जिस HTML पेज के ऊपर अप्लाई करना है तो उसके लिए आ जाएगा लिंक REL स्टाइल शीट है जी, और टाइप इसकी क्या है, टेक्स्ट CSS है, H रेफरेंस यानी कि style.css। तो ये जो है ना आपकी CSS, ये वाली जो CSS है ये सारी इस पेज के ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी। दोबारा फिर व्यूअर्स रिपीट करता हूँ, इनलाइन CSS ऐसी CSS जो टैग के अंदर हम लिखते हैं, और इंटरनल CSS जो हम हेड सेक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं, और एक्सटर्नल CSS जो हम एक अलग से उसका समझने के फ़ाइल बना के उसको हम इसके अंदर जो है ना वो अटैच कर देते हैं। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार CSS को लिखने के तरीकाकार। कितने हैं, 3 तरह के CSS मैंने आपको अभी समझा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज़ हो रहा है तो कमेंट्स में डाल दें। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर बाय, ओके।